एक बार की बात है, सुलेमानी जिन के कहर से एक पूरा ही गांव ग्रस्त था। डर का आलम यह था कि शाम ढलने के बाद अगर कोई बच्चा बाहर घूमता दिख जाता तो जिन उसे अक्सर उठा लिया करता था और बाद में उसके अवशेष ही गांव वालों को शायद मिल पाया करते थे। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था काव्यांश शाम होने के बाद बाहर खेलता रह गया और उसकी माँ सावित्री का ध्यान न गया क्योंकि वो भोजन आदि पकाने में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही एकाएक उसने अपने घर में देखा और काव्यांश को वहां न पाया, डर के मारे उसका हलक सूख गया और वो बाहर की ओर भागी। उसे पता चला कि जिन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और वो जिन के पीछे दौड़ी और जिन को बोली कि रुको, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं मानती तुम शक्तिशाली हो। इस पर जिन फिर से हंसकर बोला, हा हा हा, तुझे तो मैं एक चुटकी में मिट्टी में मिला सकता हूँ। इस पर सावित्री ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और वहां से गुजरती हुई एक चींटी को उसके नीचे रोन दिया और कहा, देखो, किसी के प्राण हरना तो मेरे लिए भी बहुत छोटी सी बात है, इससे मेरा शक्तिशाली होना तो साबित न हुआ। इस पर जिन थोड़ा सा चिंतित हुआ और उसने पूछा, तो फिर शक्तिशाली होना कैसे साबित होगा? सावित्री ने कहा, मैं तुम्हें शक्तिशाली तब मानूं जब तुम सभी मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दो। उसने तुरंत एक चुटकी बजाई और सभी बच्चों को पुनः जिंदा कर दिया। इस पर सावित्री ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले की भूमिका कहीं अहम होती है। यह सुनते ही जिनकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत काव्यांश को नीचे उतार दिया।